हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग कर रहे थे नाउन्स और कल मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है कि कॉमन नाउन क्या होता है, जो चीज़ सबके लिए यूज़ होती है। जैसे हम बोलते हैं बॉय तो वो कॉमन नाउन में आ जाता है। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जो किसी का पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे हमने अगर नाम लिख दिया रवि तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। ओके, कलेक्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन की ग्रुप हो गया। हाँ, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चे, ये देखिए कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ नाउन्स टू रेफर टू देम एज वन एंटिटी। कि हम जैसे किसी ग्रुप को जो नाम देते हैं, जैसे आपने कोई एक ग्रुप है उसको नाम दिया तो उस नाम को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे आपने कहा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नाउन क्या है, क्लास है और स्टूडेंट्स है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो यहाँ पर क्लास भी क्या हो गई, नाउन तो है लेकिन क्या है, कलेक्टिव यानी ग्रुप है। अगर आपसे पूछते हैं कि इस अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा है, स्टूडेंट्स है या क्लास, तो आप क्या बोलेंगे, क्लास। ओके, कि उसको क्या नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, कि जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स भी नाउन है, आर्मी भी है, लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है, आर्मी। ओके, इसी तरह से अ कोर ऑफ सिंगर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, कि जो बहुत सारे म्यूजिशियन जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैंड। बैंड का मतलब केवल बाजा ही नहीं होता, जो उनका ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बैंड। अ बंच ऑफ क्रुक्स, अ कैच ऑफ फिशेस, अगर फिशेस का जो ग्रुप होता है, ठीक है, अ कैच, और एक ग्रुप ऑफ फिशेस को स्कूल भी बोलते हैं। एक स्कूल होता है आपका, जो स्कूल जहाँ आप स्टडी करते हैं, और फिशेस के ग्रुप को स्कूल भी बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ आंट्स, जो चींटियों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं आर्मी। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अब बर्ड्स जब एक साथ उड़ रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, हाउल ऑफ फिश, जैसे अभी बताया कि इनके ग्रुप को अलग अलग नाम देते हैं, फ्लॉक ऑफ शिप्स। इसी तरह से अगर थिंग है, ठीक है, ये तो हो गया कि जो पर्सन के ने पीपल के ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, एनिमल्स के ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ये तो जस्ट आपको एग्जांपल दिए गए हैं। थिंग्स है जैसे आइलैंड, आइलैंड का जो बहुत सारे आइलैंड एक साथ होंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्रुप। इसी तरह से जब स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, जहाँ बहुत सारे स्टार हो। नोट्स, वैट, ट्रीज, ट्रीज से क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट, वुड, स्टेक, शिप्स, फ्लीट। ठीक है, तो जो ग्रुप को जो पर्टिकुलर नाम दिया गया, यानी इसमें जो ग्रुप, गैलेक्सी, वैड, फॉरेस्ट, स्टैक, फ्लीट, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था पहले कि हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, मतलब हम उसको सेंस ऑर्गन से हम उसको महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हो क्लास है, क्लास का क्या होता है, एक रूम बना होता है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में आप बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, कि जो आपके इमोशंस को व्यक्त करता है। ठीक है, तो वो आता है जैसे लव। हाँ, अब लव जो है वो भी एक नाउन है, आपने किसी चीज़ को नाम दिया है ना, लव भी क्या है, एक नाउन भी है। ये आपकी डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह यूज़ हो रहा है। ये वर्ब भी होता है। हाँ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, ये भी नाउन है, मतलब खुशी, किसी चीज़ का नाम है ये, कि जब आप बहुत खुश हो रहे हैं तो हम बोलते हैं हैप्पीनेस। एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, ये भी किसी चीज़ को नाम दिया गया है, तो ये कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, ब्रेवरी, एक्साइटमेंट, टैलेंट, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड यानी बचपन, एक तो हो गया बच्चा, बच्चा हो गया, चाइल्ड ये भी नाउन हो गया, और चाइल्डहुड यानी बचपन। ठीक है, हेल्थ, वेल्थ, नॉलेज, ये सब क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन ये कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
यानी आपने भाववाचक संज्ञा हिंदी में पढ़ा होगा कि जो किसी के भाव को बताता है। जैसे आप देखते हैं बूढ़ा, बुढ़ापा, बूढ़ा भी नाउन है, बुढ़ापा। इसी तरह से बचपन, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, और जो हमारा लास्ट रह गया है वो क्या है अब, मटेरियल नाउन। ये तो बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, मटेरियल। मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ें। हाँ, मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, कि जिससे चीज़ें बनती हैं। वी कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और टच, भी हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें है शी इज़ नीडिंग फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा। तो ये चीज़ हो गई, ये किसी चीज़ का नाम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। आयरन इज़ हार्ड मेटल। आयरन इसमें क्या हो गया, नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, मटेरियल नाउन। तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको कुछ और भी दिए हुए हैं, जैसे अभी बताया एंगर, चैरिटी। चैरिटी मतलब कुछ दान करना। हाँ, डिकैट, इवल, बुराई, आइडिया, होप, लक, पेशेंस, टॉलरेंस, विजडम। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो स्टूडेंट अब आपका जो नाउन के बारे में जो आपको बताया है कि आप हिंदी में भी पढ़ते हो कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ऐसे आप पढ़ते हैं ना ये सब चीज़ें। हाँ, तो ये हमने अभी सीखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि कम से कम आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, कि किसी का भी जो नाम है। तो कल मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, उसमें आपको क्लासिफाई करने के लिए दिया जाएगा कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कलेक्टिव कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट कौन सा और मटेरियल कौन सा है। ओके, तो आज आप जो है इस चीज़ को सिर्फ समझेंगे, कल मैं आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट भी दूंगी एक। ओके।